हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चार्ज का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कूलाम्स के लॉ तक पढ़ चुके हैं। अब कूलाम के लॉ में हम लोगों ने एक नया सिंबल देखा था एप्सिलॉन, और इसको हमने एप्सिलॉन नॉट भी कहीं लिखा था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, वो हम लोग निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसे इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये? By practically we find that the value of epsilon naught, the numerical value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power 12 minus 12, and its unit is coulomb square per न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट हम निकालेंगे कैसे? ये यूनिट निकालने के पहले हम जो k की वैल्यू निकाले थे, जिसको हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, में जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे k की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हो जाएगा कि 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यही वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए, अब इसकी यूनिट कैसे आती है? हमको पता है F इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पर Q1 Q2 की यूनिट और F और R की यूनिट पे डिपेंड करेगा। कूलम Q1 और Q2 दोनों यूनिट क्या है? कूलम, तो कूलम स्क्वायर बाई F का क्या है? न्यूटन, और R का क्या है? मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट आ गई। अब इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। इसका डायमेंशन फार्मूला देखिए क्या होता है, कैसे निकलेगा। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए पहले हम जो यूनिट है, इन्हीं सारी यूनिट्स को जो भी डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो हम लिख देंगे। जैसे चार्ज के लिए हमारा क्या होता है? चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। और न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन मतलब फोर्स के लिए हो जाएगा हमारा, इसको हम क्वांटिटी Q के फॉर्म में देते हैं। Q का जो हमारा फोर्स है उसका होता है MLT माइनस 2, और जो डिस्टेंस है उसके लिए हम जानते ही हैं, होता है L। ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन फार्मूलाज क्या होते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को हम इसमें रख दें या यहाँ पर रख दें, तो हमको मिल जाएगा इस वाले फार्मूले में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये जाएगा A2 T2 होल बाई MLT माइनस 2 एंड L2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, M आ जाएगा ऊपर -1, L और L3 और L2 हो गया, ऊपर जाएगा तो L-3, और T-2 पर जाएगा T+4,
p प्लस 4 एंड a हमारा पहले से ही 2 है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अब हम कूलाम ला का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इसका जो वेक्टर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं और इसको कैसे डेरिवेशन करते हैं वो चीज समझेंगे। देखिए, हमको पहले पता है सिंपल वे में कि कूलाम्स ला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और ये दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के बीच r डिस्टेंस पे जो सिचुएटेड है उनके बीच ये फोर्स की वैल्यू है। इसमें F जो है हमारा वो वेक्टर, F जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और r वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे नोट करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक हमारे पास ये मान लेते हैं यहाँ पर, एक है Q1 यहाँ पर, ये है Q1 और इससे r डिस्टेंस पर एक है Q2। अब ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है r स्केलर फॉर्म में। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखें विद रिस्पेक्ट टू 1, द डिस्टेंस ऑफ चार्ज 2 इज कॉल्ड r12। r12 is what is r12? r12 is the distance between charges charge Q1 with respect to Q2 and similarly R21। यहाँ अगर हम डिस्टेंस ना कहेंगे, इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। या इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल सकते हैं। ऐसे R21 जो होगा वो क्या होगा, R21 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर between charge Q2 with respect to Q1 and similarly F12 means force on Q1 by Q2. Similarly F21 is equal to force on Q2 by Q1. Now अब देखिए, जो हमारे पास F12 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास Q1 Q2 भी स्केलर क्वांटिटी है एंड इसको डिवाइड करेंगे किससे, R12 से। R12 का मॉड लेके उसका स्क्वायर कर देंगे। पर इधर हमारा जो क्वांटिटी है वो वेक्टर फॉर्म में और इधर किस फॉर्म में है,
इधर स्केलर फॉर्म में, यहाँ पूरी क्वांटिटी जितनी है सब स्केलर है, तो इसलिए डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर R12 का सहारा लेंगे। ठीक, ऐसे ही लेकिन हमको पता है क्या कि R12 जो होता है हमारा, R12 जो यूनिट वेक्टर है ये होगा वेक्टर R12 बाई मॉड R12। इस वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो हमको आपको मिल जाएगा F12 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 के मॉड का स्क्वायर इनटू, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से वेक्टर R12 बाई R12 का मॉड, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R12, सब वेक्टर फॉर्म में से कर लीजिए, का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म किसका, कूलाम्स लॉ, कूलाम की नियम का ये वेक्टर फॉर्म है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्यूब है मॉड का, जब यहाँ पर क्यूब होगा तो यहाँ वेक्टर R12 होगा, और जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा तो यहाँ पे मॉड R12 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम निकालेंगे F21 की वैल्यू। देखिए F21 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ पर R21 का मॉड का होल स्क्वायर। ध्यान रहे जब हम F12 लेंगे, F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, तो डिस्टेंस R12, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 पे Q2 के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस मिल रही है, और जब हम F21 लेंगे तो Q2 पे Q2 की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू Q1। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, ऐसे यूनिट वेक्टर भी ले लेंगे यहाँ पर हम R21, और ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई वेक्टर R21 का क्यूब और वेक्टर R21, ये हो गया F21। अब आपको ये पता है कि जो R12 है यानी 1 की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 2, और जो हमारा R21 है 2 की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 1, ये दोनों मॉड में, इन दोनों का मॉडुलस सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए इनमें माइनस साइन लग जाएगा। ऐसे ही F12 और F21 का मॉड तो सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, पर डायरेक्शन जो है इनकी वो अलग होने के कारण से माइनस का साइन ऐसे लग जाएगा। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसके साथ ही आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहा करे तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आज से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर हमको दीजिए, और ना आए तो उसका वीडियो भी हम अलग से बना के आपको देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज से होमवर्क में कि हमको पता है कि चार्ज जो है एक
कैसी क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब क्या है? चार्ज का क्वांटीकरण होता है। तो इसके अलावा और कौन सी क्वांटिटीज हैं जो क्वांटाइज्ड होती हैं? चार्ज बिसाइड चार्ज name the other quantities which are quantized। इसको हिंदी में कहेंगे आवेश के अतिरिक्त वे कौन सी राशियां हैं, कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनका क्वांटीकरण होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आवेश और द्रव्यमान में अंतर बताइए। What are the differences between charge and mass? Between charge and mass। इसको हिंदी में कहेंगे आवेश और द्रव्यमान में अंतर बताइए। इसके अतिरिक्त हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट कंडीशन two same charged bodies attracts to each other। किन परिस्थितियों में दो समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी? को आकर्षित करेंगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं।